जी तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 15, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201। तो आज के लेक्चर में जो पीछे हम पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 14 में देख रहे थे पॉइंटर्स, उसी को कैरी करेंगे। और हम एंड्रॉइड्स पे पहले चलते हैं, देख लेते हैं आज हमने क्या देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडल कर लें। तो हम आ जाते हैं हैंडआउट्स पे। हैंडआउट्स पे हमारा जो है, पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, कि इसमें बताया जा रहा होगा कि हम पहले पॉइंटर देख रहे हैं, आज पॉइंटर को कुछ अमेजिंग चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली में इस हिस्से में हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स और अरेज का आपस में रिलेशन। काफ़ी सारी रीडिंग दी हुई, काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो अगर आपने ये हैंड आउट से पढ़ना है तो आपको यहाँ वीडियो में आने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बगैर टाइम वेस्ट किए ले चलता हूँ अपने डैव पे, वहाँ देख लेते हैं पॉइंटर और अरे का जो काम है सारा। ठीक है, अरे यहाँ पे डैव में आ जाते हैं। डैव में हमने किया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर, पहले ही लिखा हुआ है। तो हम पहले तो देखते हैं कि पॉइंटर्स क्या थे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल का पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप बताते हैं, फिर वेरिएबल का हम नाम बताते हैं। ठीक है, इस तरह हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर। पॉइंटर को डिक्लेयर करना होता है तो हम करते हैं स्टार साइन लगा देते हैं पॉइंटर के लिए। PTR कोई भी नाम रख दें तो ये हमारा होता है पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर भी हमने देखा था कि एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल ही है, लेकिन ये वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये स्टोर करता है एड्रेस को। ठीक है, मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस हमने पीछे जो पिछली वीडियो थी उसमें देख रहा था किस तरह वेरिएबल का जो एड्रेस है वो PTR यानी पॉइंटर को असाइन करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हम अरेज के साथ किस तरह छेड़छाड़ करते हैं पॉइंटर को लेकर। तो अरेज हमें डिक्लेयर करना आता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से वेरिएबल हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे अरेज को। अरेज के पहले हमने डेटा टाइप बताना होता है। ठीक है, उसके बाद अरे का नाम बताना होता है। हम यहाँ देख देते हैं, बता देते हैं नंबर्स। ओके हो गया। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और इनके अंदर हम उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं फिक्स करने के लिए कि हमें कितनी अरे चाहिए। हम कह देते हैं इसके मेंबर जो हैं वो 7 हो। ठीक है, इस तरह हम अरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अरे जो होती है एक्चुअली में इनके कहने के मुताबिक, हैंडआउट्स पे वापस एक दफ़ा आते हैं ना, इनके कहने के मुताबिक अरे जो होती है उसका जो नाम होता है ये कांस्टेंट पॉइंटर ही होता है। लाइक यहाँ पे आप देख लें, ये अरे का जो नंबर है ये एक्चुअली में कांस्टेंट पॉइंटर से कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। अगर हम जस्ट इसके नाम को शो करवाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अरे का जो पहला हमारा इंडेक्स होगा उस एड्रेस को काउंटर करेगा। ठीक है, आपको पता ही है कि अरेज वाली वीडियो अगर आपने देखी कि अरेज जो होती है वो इंडेक्स वाइज डेटा को स्टोर करवाती हैं। तो जो अरे का नाम है ये एक फिक्स पॉइंटर है, मतलब जब भी हम जस्ट अरे का नाम लेंगे, नाम को यूज़ करेंगे, आप आगे आप देखेंगे तो जो हमारा अरे का पहला इंडेक्स है ये उसी को काउंटर कर रहा होगा। ठीक है, अब अगली बात ये है कि हम पॉइंटर तो यूज़ इसलिए करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और चलें वो तो एक अलग बात है, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब जिस तरह हमने देखा था कि किस तरह हम यूज़ कर रहे थे, किसको भला, वेरिएबल को असाइन कर रहे थे पॉइंटर के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम अरे को कैसे असाइन करते हैं। सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने कर दिया PTR यानी पॉइंटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, और आगे जो अरे का नेम है वो लिख दिया। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। एक दफ़ा इसे कंपाइल करते हैं, F9 से कर लेते हैं या यहाँ से कर लेते हैं। देखते हैं एरर है तो देख लेंगे, कोई एरर नहीं है। रन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमने सी आउट तो किया ही नहीं। सी आउट भी यहाँ कर लेते हैं, और जो पॉइंटर है उसको मैंने कॉल यहाँ पे कर लिया। अभी देखते हैं क्या होता है। 0 एरर, 0 वार्निंग। रन करते हैं, यहाँ पे देखें ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये हेक्साडेसिमल किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो ये पॉइंटर है ये इस एड्रेस को काउंट कर रहा है, यानी इस पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस असाइन किया गया। ये एड्रेस कहाँ से आया, हमने यहाँ पे जो हमारी अरे का नाम था वो असाइन किया था। अब मैंने पहले बताया कि जो अरे का नाम होता है जस्ट वो एक होता है कांस्टेंट पॉइंटर, वो किस इंडेक्स को काउंटर कर रहा होता है, कौन सा एड्रेस उसके अंदर स्टोर होता है, जो अरे का पहला इंडेक्स होता है। ठीक है, अब इसके कितने इंडेक्स हैं, ये 0 से लेकर 6 तक होंगे। अभी एक दफ़ा हम ऐसे करते हैं ना, इसे वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। अगर हम वैल्यू शो करवाना चाहेंगे तो वैल्यू भी वहाँ पे आएगी,
अब वैल्यू असाइन करने के लिए क्योंकि हमने इंटर टाइप दिया डेटा 1 2 3 4 5 6 7 तक दे देते हैं। एक दफ़ा इसे रन कंपाइल पहले कर लेते हैं, कोई एरर पता चल जाए फिर रन करते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम जो हैं यहाँ पे कह देते हैं कि इसका जो ज़ीरो इंडेक्स है उसके जो लोकेशन है वो हम देखें, और एड्रेस के लिए आपको पता है कि हमने ये भी साथ यूज़ करना है साइन। दफ़ा फिर कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। फिर हम देखते हैं, अभी भी देखें कौन सा एड्रेस है, सेम वही आ रहा एड्रेस जो पहले आ रहा था। ठीक है, क्यों पहले वाला एड्रेस आ रहा है? क्योंकि जो हमारा नाम था, अरे का नाम था, वो पहले कांस्टेंट पॉइंटर था, पहले इंडेक्स को वो यूज़ कर रहा था। ठीक है, अभी हमने ज़ीरो इंडेक्स दिया है तो वो ज़ीरो इंडेक्स का वही डेटा भी दिखा रहा है। गुड हो गया। एक दफ़ा हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 का एक करते हैं, एक्चुअली में ये दूसरा इंडेक्स होगा उसे कॉपी करे असाइन हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। अभी देखें पहले वाला, आप वीडियो को पीछे करके देख लें, एड्रेस यहाँ पे और आया है, अब और आया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया है कि क्या देखा भला, जो अरे का जस्ट नेम होता है या किस चीज़ को यूज़ करता है, आप वीडियो को शुरू में देखेंगे तो ये पहले हमारा जो एड्रेस होता है लोकेशन 1 उसको ये काउंटर कर रहा होता है। ठीक है, आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं हम अगर यहाँ पे एक दफ़ा देखें ना, नंबर्स में लिख देता हूँ, यहाँ भी है नंबर्स, और हम अगर दिखाना चाह रहे होते थे इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर जो वैल्यू है वो, तो हम यहाँ कह देते हैं कि ऐसे हम शो करवा लेते हैं। आपको पता है इस चीज़ का, यहाँ सी आउट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अरेज वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ। अभी देखिएगा, इस चीज़ को एक दफ़ा मैं हटा लेता हूँ। ये किस चीज़ को शो करवा रहा है? ये अरे का जो तीसरा इंडेक्स पे रकम होगी उसको हम शो करवाएंगे। वहाँ पे तीसरे इंडेक्स पे क्या है, 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी अगर पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम यही चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं तो कैसे करवाएंगे? ठीक है, यानी यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो पॉइंटर है वो हमारे चौथे इंडेक्स को काउंटर करे, तो उसके लिए क्या करेंगे? सोचें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपने लगाना है पॉइंटर का साइन, फिर आपने लगानी ब्रैकेट्स और प्लस का ऑपरेटर यूज़ करना है। गुड हो गया। ये ऑपरेटर के बाद आपने किस इंडेक्स को काउंटर करना है? तीसरे को। तो तीसरे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी देखिएगा वही वहाँ पे आएगी। एक दफ़ा इसे मैं कर देता हूँ, कमेंट नहीं करता, यहाँ हम इंडेक्स को काउंटर करने वाले हैं तो ये 3 में लिख देता हूँ। अभी तीसरे इंडेक्स को काउंटर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपको यहाँ पे 47 लग रहा होगा, ये 47 मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरह आता है, लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कीजिएगा कि ये क्यों 47 आया है। इसने सब को प्लस किया, फिर उसके अंदर 3 ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंटर यूज़ किया है अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का। ठीक है, एक दफ़ा हम इसे करते हैं कॉमेंट। अभी एक दफ़ा देखते हैं अब ये किस एड्रेस को काउंटर करता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 नज़र आ रहा है ना, 4। ये 4 कहाँ से आया है? ये 4 हमारा आया है तीसरे इंडेक्स से, जो तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी वो वैल्यू में नज़र आ रही। ठीक है, अभी एक चीज़ तो यहाँ से आपको ये भी पता चली है, क्या पता चली मेरा क्या पता चली कि ये जब हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, ये हम कर रहे होते हैं यूज़ किस चीज़ को बोला, उसके एड्रेस को। ठीक है, एक दफ़ा हम इसे कर देते हैं कमेंट, और एक दफ़ा फिर आप देखिएगा कि क्या आंसर आता है। देखें 7 आ रहा है। ठीक है, 7 कैसे आ रहा है ये आप खुद देख लें कि उसके इंडेक्स पे कौन सी है वैल्यू पड़ी है, उसी चीज़ को शो करवा रहा है। ओके हो गया। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये 7 क्यों आ रहा है? ये 7 मैं आपको इसका किस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, ये देखें एड्रेस कौन सा हमारा इंडेक्स तीसरा है, और तीसरे के अंदर 3 और ऐड हो रहे हैं, मतलब तीसरा इंडेक्स तो यहाँ से पॉइंटर को असाइन हो ही रहा है। ठीक है, और तीसरा इंडेक्स जो पॉइंटर के अंदर पड़ा है उसके अंदर हम 3 और ऐड कर रहे हैं, यानी 3 पहले वाले इंडेक्स और 3 अब किए, तो मतलब ये टोटल 6। ये छठे इंडेक्स को काउंटर कर रहा है। छठे इंडेक्स पे पड़ा है 7, तो वो 7 जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है इसकी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप इस चीज़ को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं।
अभी हम हैंडआउट्स पे वापस आते हैं। यहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ कवर कर रही वहाँ मेरे थोड़ा सा टाइम से। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको वहाँ ही वो प्लस का बता चुका हूँ, ठीक है। ये प्लस प्लस ऑपरेटर आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरह से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके भी, ठीक है। और और इस कोड को एक दफ़ा आप यहाँ ही देख लें। ये कोड है किसका भला, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को टारगेट कैसे कर सकते हैं। कंटेंट डिफरेंट वेज, दिस प्रोग्राम कंटेंट्स डिफरेंट वेज टू एक्सेस अरे एलिमेंट्स। मुख्तलिफ तरीके से हम उसके अरेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है कि हम डायरेक्ट उसके इंडेक्स को भी, अगर डायरेक्ट उसके इंडेक्स को यूज़ करें तो फिर भी उसकी हमें वैल्यू आ जाती है। पॉइंटर अगर यूज़ करना है तो इस तरह करेंगे जो भी हमने किया है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सेम वैल्यू को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, आपने एक दफ़ा देख लेनी। अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपको नहीं समझ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको ये प्रोग्रामिंग को हैंडआउट्स वाली करनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूँगा जिसमें आपके जो ऑल हैंडआउट्स के अंदर कोडिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मकसद मेरा है कि मैं आपको पॉइंटर्स और अरे का जो रिलेशन है वो बता सकूँ। जिस तरह हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसी तरह हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी जिस तरह मेमोरी लोकेशन काउंटर हो रही होती वो देख रहे होते हैं। पॉइंटर कंपैरिजन से पहले मैं आपको एक दफ़ा स्लाइड्स पे ले चलता हूँ। यहाँ से हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये पॉइंटर एंड अरे, आपको पता ही है कि हम अरे एक होता है इंडेक्स होता है, ये चीज़ उसी को ज़ाहिर कर रही है। और द नेम ऑफ अरे इज़ लाइक अ पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ डेक्लेरेशन पॉइंटर हम देख चुके हैं। डेक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है न्यू। जो पॉइंटर अरिथमेटिक ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, किस तरह हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पता है इंक्रीमेंट की तरह से यूज़ होता है। डिक्रीमेंट एक्चुअली में चीज़ों को कम करने के लिए होता है, इंक्रीमेंट उसमें इजाफा के लिए होता है। पॉइंटर अरिथमेटिक ये हम पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या काम, अरिथमेटिक उसमें ऑपरेटर किस तरह यूज़ करते हैं, इसके वन वर्ड ये चीज़ है। अच्छा, एक दफ़ा यहाँ जाता है पॉइंटर कंपैरिजन। जिस तरह हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, मुख्तलिफ अरेज को कंपेयर करते हैं, कहते हैं क्या पॉइंटर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जी तो कर सकते हैं। इसका यहाँ पे कोड दिया गया होना है, आप देख लें। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं और यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया गया। वो कहते हैं जो एक्स पी टी आर एम पॉइंटर है क्या वो ग्रेटर दैन है वाई पी टी आर से। अगर ग्रेटर दैन है तो ये कोड चले, एल्स ये कोड रन हो जाए। तो ये आपने देख लिया कि उन दो पॉइंटर्स को भी हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंटर है स्ट्रिंग और अरे के साथ। और स्ट्रिंग डेटा क्या होता है ये हम पीछे किसी वीडियो में हमने मेरे ख्याल से डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डेटा टाइप्स आई थिंक डिस्कस की थी। और अरेज जो जिसमें हमने करैक्टर टाइप अरेज डिस्कस की थी वहाँ ही देखा था। इस तरह से हमने करैक्टर टाइप एक अरे बनाई है। हर एलिमेंट को अलग डेटा देना तो हम इस तरह से देंगे, उस इंडेक्स को काउंटर करेंगे। वैसे हम इसके बगैर भी, इस तरीके के बगैर भी हम कर सकते थे डायरेक्ट उसको इनिशियलाइज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। एक दफ़ा आपने ये कोड देखना तो देख लें। ये एक अरे को दूसरे अरे में कॉपी किस तरह करते हैं पॉइंटर का यूज़ करके। सॉरी, हाँ ठीक है। एक अरे को किस तरह, यहाँ आप देख लें। पहले करैक्टर टाइप अरे, उसके 80 एलिमेंट्स हैं, उसमें आपने लिख दिया टेस्ट स्ट्रिंग है। फिर दूसरे अरे को आपने इनिशियलाइज़ नहीं किया, डिफ़ाइन किया है। पॉइंटर 1 है, पॉइंटर बी है, पॉइंटर ए, पॉइंटर बी है। पॉइंटर ए के अंदर हमने वैल्यू असाइन की करैक्टर 4 टाइप जो अरे है वो ए, यानी ए अरे को हमने पॉइंटर ए में असाइन कर दिया है। और बी जो पॉइंटर है उसमें को बी वाली जो हमारी है अरे वो असाइन कर दे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाइल लूप का यूज़ करके कंडीशन लगाएगी जो पॉइंटर ए नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। ये नल चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है। और एक्चुअली में इसका एंड पे जो आंसर आएगा वो ये होगा, जो हमारी अरे ए है वो कॉपी होकर ए बी में आ जाएगी पॉइंटर का यूज़ करते हुए, और दोनों का जो एंड पे रिज़ल्ट वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी गई है। और यहाँ पे कोई नथिंग आई थिंक न्यू यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो इसका एक्चुअली में मेन टॉपिक यही है कि हमने किस तरह से पॉइंटर और अरेज को आपस में मिलाकर यूज़ करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।